हाय फ्रेंड, दिस इज आकाश शेडगे। वेलकम टू आवर शेडगे कॉमर्स एकेडमी। बच्चों लोग, आज हम आज के वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं जो नेशनल इनकम होता है वो नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे कंट्री में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उस सब एक्सपेंडिचर ऐड करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो हम एक डेली बेसिस लाइफ का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे जो बगल वाले तस्वीर में हमको क्या दिख रहा है, एक फ्रूट सेलर है और एक क्या है, कस्टमर है। जब हम फ्रूट सेलर के पास गए, उन भाई सबसे पूछा, भाई आपकी इनकम क्या हुई? उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तो अब कैसे निकालेंगे हम उसका फ्रूट सेलर का इनकम? बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो कस्टमर था उस कस्टमर के पास जाएंगे, उसको बोलोगे भाईजान आपने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया? तो वो भाईजान कुछ ना कुछ बोलेगा और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, उस फ्रूट सेलर का क्या होगा, इनकम होगा। इतना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो इसका एक्सपेंडिचर है, जो कस्टमर का जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर किसका इनकम है? उस फ्रूट सेलर का इनकम है। तो बच्चों लोग, इस तरह से जो एक्सपेंडिचर से जो इनकम कैलकुलेट किया जाता है उसी के हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारे कंट्री में भी वैसे होता है। हमारे कंट्री में बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर को हम जो ऐड करते हैं, जो उसकी मिलावट करते हैं उस एक्सपेंडिचर की, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये जानना जरूरी होता है कि हमारे देश में कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हमारे देश में 4 एक्सपेंडिचर होता है। फर्स्ट एक्सपेंडिचर है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये जो 4 प्रमुख एक्सपेंडिचर होते हैं, उस 4 एक्सपेंडिचर को जब हम उसको ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो भाई लोग आया समझ में। तो उसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बच्चों लोग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन होता है एक इंडिविजुअल, एक फर्म और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों लोग, इसके द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो फर्म्स होती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इंडिविजुअल्स होती है, वो किस पे खर्चा करेगी? या कि वो ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करेगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करेगी, या तो वो किस पे खर्चा करेगी, सर्विसेज पे खर्चा करेगी। ठीक है, इतना आसान है। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हमने खर्चा किया उस पे, उस तरह से गवर्नमेंट भी खर्चा करता है। किस पर गवर्नमेंट खर्चा करता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंडिचर करेगा? या तो गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पे एक्सपेंडिचर करेगा, या उसके अलावा जो कोई और एक्सपेंडिचर होते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, वो सभी एक्सपेंडिचर किसमें आएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। जो अगला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों लोग, इसमें क्या आता है, हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में जो खर्चा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आता है वो सभी खर्चा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट किस पे कर सकते हैं? या तो हम फिक्स एसेट पे करेंगे या तो इन्वेंटरी पे करेंगे। इसके बाद में उसके और 2 टाइप्स पड़ते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के और 2 टाइप्स पड़ते हैं। कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जो हमने देखा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें क्या आता है, जो हम फिक्स एसेट खरीद लेते हैं उसपे जो खर्चा आता है, वो खर्चा किस पे आता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यानी वो जो फिक्स एसेट है वो कौन कौन खरीदी कर सकता है? ठीक है, फर्स्ट होता है जो फर्म हो सकता है वो खरीद ले सकता है, जो हाउस होल्ड है वो खरीदी कर सकता है, और जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट भी वो खरीदी कर सकता है। उसके बाद उसके 3 टाइप्स पड़ते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या आता है, जो हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस का हम कौन सा भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या लगता है, फिक्स एसेट पड़ता है, फिक्स एसेट की जरूरत होती है। इसमें जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर किस पे आता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। जो अगला है हमारा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है, जो हमारे रेसिडेंशियल होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब किस में आता है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और चौथा है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बच्चों लोग, इसमें क्या आता है, जो हमारा गवर्नमेंट होता है वो जनता के लिए क्या करती है, पुल ब्रिजेस, ये जो फिक्स्ड है वो इस पे जो खर्चा करती है वो सभी खर्चा किस में आता है? गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे आती है। क्योंकि गवर्नमेंट के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो लंबे
समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो ब्रिजेस होती है, वो जो पुल्स होती है, जो रोड्स होती है, इन सभी पे जो खर्चा आता है वो किसमें आता है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी आता है। और जो अगला है हमारा वो है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हम देखेंगे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, एक ईयर के स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के जो प्रोड्यूसर होता है उसमें से 3 टाइप्स के उसके पास गुड्स अवेलेबल होगा, या तो फाइनल गुड्स, सेमी फाइनल गुड्स, या तो रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उस साल में ठीक है जो चेंजेस हुए हैं इसमें वो क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और ये जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो आंसर निकाल के आता है वो क्या होता है, हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और जो अगला है वो आता है नेट एक्सपोर्ट। तो हमारे देश के जो 4 मेन एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन कौन से, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बच्चों लोग ये जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को हम जब ऐड करते हैं उसके बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है उस टोटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो बच्चों लोग मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉमर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।